नमस्कार जयपुर, हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज सर्वाइकल कैंसर पर हम बात करेंगे। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, WHO के द्वारा, जो विश्व स्वास्थ्य की संगठन है, उसके द्वारा जनवरी मंथ जो है वो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए डिक्लेयर किया गया है। और दूसरा, हमारे देश और विश्व भर में होने वाले इतने सारे प्रयत्नों के बाद भी सर्वाइकल कैंसर विश्व भर में और स्पेशली हमारे देश में महिलाओं में कैंसर से होने वाले मृत्यु का दूसरा कारण अभी भी बना हुआ है। इसकी रोकथाम, इससे बचाव के लिए हम सबको एक साथ आना है। और इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला है अवेयरनेस, दूसरा वैक्सीनेशन और तीसरा स्क्रीनिंग। हम तीनों के बारे में कुछ बात करेंगे। पहला, अवेयरनेस इस चीज़ का कि सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है। सर्वाइकल कैंसर एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये जैसे सर्दी जुकाम का वायरस है उसी तरह का एक वायरस होता है, उसके इन्फेक्शन से होता है। यह वायरल इन्फेक्शन ऑलमोस्ट 80 से 90% महिलाओं को होता है, लेकिन हर किसी को कैंसर नहीं होता है। यह इन्फेक्शन जब 10 से 15 साल तक लगातार होता है और बीच में कोई जांच नहीं की जाती है, कोई इलाज नहीं लिया जाता है, तो अंत में इसका कैंसर में बदलने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस महिलाओं और पुरुषों को समानतः ही इफेक्ट करता है, इसलिए महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी इसका चेकअप और वैक्सीनेशन ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है इसका वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह कम उम्र की महिलाओं, जैसे 35 से 50 साल की महिलाओं को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। वैक्सीनेशन 9 साल की लड़कियों और लड़कों से चालू होता है। 9 से 15 साल के बीच में अगर आप लें तो उसके 2 ही डोज लगते हैं, और अगर 15 साल तक आप नहीं ले पाएँ, आपका मिस हो जाए, तो 15 से 26 साल के बीच में उसके 3 डोज लगते हैं। 26 साल से 45 साल की उम्र तक आप इसको ले सकते हैं, पर ये डॉक्टरी परामर्श के बाद ही लें इसके लिए। तीसरा आता है इसका स्क्रीनिंग महिलाओं की 21 से 65 साल की उम्र में होनी चाहिए, उसके बीच में हर 3 वर्ष में हम करते हैं और 65 साल की उम्र तक इसको चलना चाहिए। इसके लिए 2 मिनट का एक प्रोसीजर होता है। जैसे आप किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और जो आपका इंटरनल चेकअप होता है, गायनी चेकअप, उसमें ही ये सैंपल ले लिया जाता है। एक छोटा सा प्लास्टिक का ब्रश आता है जिसमें कोई भी बेहोशी, कोई भी तकलीफ नहीं होती है। उसका एक सैंपल लेकर स्लाइड बनाई जाती है और उससे हम पता करते हैं कि आपको कोई कैंसर के शुरुआती लक्षण, कोई शुरुआती चेंजेस तो नहीं है। साथ ही में जो लिक्विड बेस साइटोलॉजी है, उससे हम आप में HPV जो प्रेजेंट है उसका DNA का टाइप भी पता करते हैं। वो लो रिस्क हो सकता है या हाई रिस्क। अगर हाई रिस्क है तो आप में कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है और आपको ये जांच और फ्रीक्वेंटली, जैसे हर 6 महीने या 1 साल में भी कराना पड़ता है। अगर आप ये दोनों टेस्ट LBC और HPV DNA साथ में कराते हैं तो आप हर 5 साल में कराएं टेस्ट, और अगर आप सिर्फ LBC कराएंगे तो आपको हर 3 साल में ये टेस्ट रिपीट करना पड़ेगा। WHO ने पूरे विश्व में ये क्लेम किया है कि अगर हमको सर्वाइकल कैंसर से बचना है तो हमको सब मिल के काम करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने 3 एम्स रखे हैं। पहला है किशोरियों का, और किशोर जो हमारे लड़के हैं उनका 90% वैक्सीनेशन, मतलब 9 से 15 साल के बीच में 90% बच्चे हमारे वैक्सीनेट हों। जो महिलाएं हैं हमारी, वो 70% हम उनको स्क्रीन कर पाएँ, और अंत में जो शुरुआती स्टेजेस हैं कैंसर के, उनमें 90% केसेस हमारे पास पहुँचें समय पर, ताकि हम उनको ट्रीट कर पाएँ। ये जो अभी सिनेरियो है बहुत ग्रिम है, बहुत कठिन है हमारे लिए, क्योंकि आज भी भारत में जो 2021 का डेटा है उसके हिसाब से 1,23,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर हुआ और उसमें से 75,000 महिलाओं की मृत्यु हो गई। आज भी हर 8वें मिनट एक इंडियन महिला सर्वाइकल कैंसर से उसकी मृत्यु हो रही है। इसलिए अब ये सही समय है, और अब अगर अभी हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो सर्वाइकल कैंसर को कम कर पाना इम्पॉसिबल है।
तो इसलिए हम आप सबको एक साथ करना है ये, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारियों में, सब में इसके अवेयरनेस फैलाएं, बच्चों को वैक्सीनेट कराएं और हम लोग जो मिडिल एज महिलाएं हैं उनको अपने आप को स्क्रीन कराना चाहिए। धन्यवाद।